सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेटिव मॉडल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वांग लिन सुजाको टॉम के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़ो क्यूजी ने अपने गुस्से के चलते कल्टीवेशन प्लैनेट हार्ट क्रिस्टल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। और अब 3 महीने का टाइम यहाँ पर पूरे सुजाको प्लैनेट के वासियों को दिया गया था, और जिसके चलते इन लोगों के पास मौका है कि ये लोग सुजाको टॉम के अंदर जाएं, वहाँ पर जाकर कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल में से अपने उस सोल के फीस को आजाद करा ले, वरना यहाँ पर 3 महीने के बाद सुजाको प्लैनेट के सुजाको के साथ साथ वो लोग भी मारे जाएंगे। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ज़ो क्यूजी का पास्ट बहुत ही ज्यादा टेरिबल था और उसने अपने मास्टर से बदला लेने के लिए यहाँ पर क्यांग फेंग के साथ भी सेम चीज करने की ठान ली थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ो क्यूजी क्यांग फेंग और लू मई को भी कहने लगता है कि तुम्हारे पास भी मौका है, जाकर अपने सोल पीस को छुड़ा लो, वरना तुम भी यहाँ पर मेरे साथ मारे जाओगी। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग भी सुजाको टॉम की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन भी पहुंच जाता है और उसका सामना एक क्रीपी से ओल्ड मैन से हो जाता है जिसके पास एक मंकी भी था। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि गॉड ताओशन अब बहुत ही जल्द वापस आने वाला है, और यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन है ये असल में ताओशन की पोजीशन में है। और अब क्योंकि ताओशन यहाँ पर आजाद नहीं हुआ है तो उसने कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को हासिल करने के लिए यहाँ पर इस ओल्ड मैन को भेजा है, जिसे कि उसने पोजेस करके रखा है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांग लिन अपना सुजाको टॉम के अंदर एंटर हो जाता है, और एंटर होते साथ ही यहाँ का माहौल पूरी तरीके से चेंज होता हुआ वांग लिन को नजर आता है, जहाँ पर आसमान से बहुत से बड़े बड़े जायंट रॉक्स भी गिर रहे थे, और ये जगह तो बिल्कुल भी उस जैसी नहीं लग रही थी जैसा कि यहाँ पे आने से पहले सीतुने ने उसे बताया था। लेकिन उसे सीतुनन की वो बात याद आती है जहाँ पर वो बताने लगता है कि तुम्हें अंदर जाते साथ ही सीधा इनर सर्कल में जाना है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वांग लिन आगे बढ़ता है तो उस पर पीछे से अटैक हो जाता है, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो फायर स्प्रिट होती है अचानक से वो जो एक बच्चे का रूप ले लेती है, और बहुत ही क्रीपी तरीके से वांग लिन से कहने लगता है कि चलो ना हम लोग साथ में खेलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये कहते साथ ही वो वांग लिन पर अटैक कर देता है, जहाँ पर वांग लिन भी अपने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे काउंटर अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर इस फायर स्प्रिट का जो हाथ होता है वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। लेकिन ये बच्चा यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर उसे इतना ज्यादा हंसता हुआ देखकर वांग लिन को भी ये चीज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगती है कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसका हाथ बहुत ही तेजी से रीजनरेट होने लगता है, और वांग लिन भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था कि मेरी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी भी इस पर काम नहीं कर रही। यहाँ पर वांग लिन कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर एक जायंट से हैंड को क्रिएट करते हुए वांग लिन को ग्रैब करने की कोशिश करता है, जो देखकर वांग लिन इमीडिएटली अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और घुमा के एक जोरदार स्लैश अटैक उस हाथ पर कर देता है, जिससे वो हाथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही वो अटैक जाकर उस बच्चे को भी पड़ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन के एक अटैक से ही उस बच्चे की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो दोबारा से एक स्पिरिचुअल बॉल की शेप ले लेती है और वांग लिन इमीडिएटली उसे ग्रैब करने लगता है। और फिर वांग लिन को रियलाइज होता है कि यहाँ पर ये जो फायर स्पिरिट है ये समय कोई फायर स्पिरिट नहीं बल्कि किसी के सोल का ही हिस्सा है। साथ ही वांग लिन ये भी नोटिस करता है कि यहाँ की हर चीज सुजाको टॉम के अंदर मौजूद हर एक सोल से ही बनी हुई है, इवन की यहाँ के ग्राउंड से लेकर हर एक चीज यहाँ मौजूद जो सोल्स है उन्हीं से बनी हुई है। वांग लिन को ये भी रियलाइज होता है कि यहाँ पर जितने भी सोल्स है वो सारे मॉर्टल्स की सोल्स है, और जिसका मतलब कि अगर इन्हें कोई यहाँ पर इफेक्ट करता है तो बाहर जितने भी लोग हैं उन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपने मन में कहता है कि सीतुना ने तो कहा था कि सोल्स असल में सुजाको टॉम के अंदर जो कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल है उसके अंदर मौजूद है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इतने सालों में ये जगह इतनी ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी है कि अब सोल्स जिनकी तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब ये लोग पूरे सुजाको प्लैनेट पर घूम फिर रहे हैं। यहाँ पर वांग लिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, और वो बस सीतुनन की कई हुई बातों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाता है, और फिर कहने लगता है कि फिर मुझे भी जल्द से जल्द मेरे सोल के हिस्से को ढूंढना होगा, और हो सकता है कि वो भी इस वक्त कहीं खुलेआम आजादी से घूम रहा हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन को सुजाको टॉम के अंदर 3 दिन बीत जाते हैं, और वो अभी भी सफर कर रहा था कि तभी वो कहने लगता है कि 3 दिन गुजर चुके हैं और अब तक मुझे यहाँ पर कोई भी नजर क्यों नहीं आया। कि तभी वांग लिन को अपने
सामने से एक बंदा दौड़ता हुआ नजर आता है जिसके पीछे एक स्वॉर्ड पड़ी हुई थी। यहाँ पर वो बंदा चीखते हुए कहने लगता है कि सीनियर प्लीज मुझे सेव कीजिए, जिसके साथ ही वो बंदा यहाँ पर वांग लिन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वांग लिन यहाँ पर अपनी एक शील्ड को बना लेता है जिससे हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जा टकराती है, जिससे यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और फिर हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड यहाँ से गायब हो जाती है। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और ओल्ड मैन आ जाता है और फिर यहाँ पे जिस बंदे के पीछे वो स्वॉर्ड पड़ा हुआ था वो यहाँ पर वांग लिन को देखते साथ ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए अपना नाम मो रॉन्ग यून बताते हुए उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और ओल्ड मैन आ जाता है जो कि मो रॉन्ग यून के साथ ही ट्रैवल कर रहा था और फिर वो वांग लिन को अपना नाम बताना शुरू कर देता है और बताता है कि मेरा नाम मो यून हाई है और आपसे मिलकर अच्छा लगा, जिसका साथ ही वो यहाँ पर मो रॉन्ग यून से कहने लगता है कि बताओ तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें सुजाकू टॉम के अंदर जो इनर सर्कल है उसके अंदर जाने का रास्ता पता है, जिस पर वो बंदा बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे यहाँ पर इमोर्टल क्लैन के कुछ मेंबर्स दिखे थे जो कि सुजाकू टॉम के अंदर बने इनर सर्कल में जाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी यहाँ पर उन पर एक तेज बिजली गिरती है जिस वजह से वो लोग वहीं पर मारे जाते हैं और जिससे पता चलता है कि यही वो जगह है जिसके अंदर से हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर मेरी कल्टीवेशन और ज्यादा हाई होती तो मैं अकेले ही अंदर चला जाता। यहाँ पर वांग लिन को इसकी बातों में शक होता है और फिर कहने लगता है कि मैंने तो कभी इस बारे में सुना नहीं, जिस पर वो बताने लगता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, ये एक टाइप का ऑल्टर है जिसके जरिए से अंदर जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मिस्टीरियस पावर है जो कि लोअर लेवल के कल्टीवेटर को अंदर जाने नहीं देगा, लेकिन अगर आप लोग मुझे अलाउ करे तो मैं आप लोगों को उस ऑल्टर तक लीड कर सकता हूँ, जिसके बाद आप लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी ताकि मैं भी अंदर एंटर हो पाऊँ। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यून हाई वांग लिन से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर हम दोनों हाथ मिला लेते हैं तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इजीली इसे फेस कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन भी मान जाता है और फिर यहाँ पे मो रॉन्ग यून इन लोगों को लीड करते हुए उस ऑल्टर के करीब इन लोगों को ले जाने लगता है, जहाँ पर ये लोग ट्रैवल करते हुए फाइनली उस जगह को देख पाते हैं जहाँ पर वो ऑल्टर मौजूद होता है और अपना वांग लिन यहाँ पर लैंड करते साथ ही काम करना शुरू कर देता है और यहाँ पर आते साथ ही अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ सील्स को लगा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मो रॉन्ग यून बताने लगता है कि ये जो बीच वाला रास्ता है ना यही उसके अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी यून हाई यहाँ पर अपनी सक्शन फोर्स का यूज करते हुए मो रॉन्ग यून को पकड़ लेता है और फिर अपने डिवाइन सेंसेस से उसके अंदर झांकने लगता है, जहाँ पर वो पाता है कि जैसा मो रॉन्ग यून ने कहा है वो सच है और फिर वो हंसते हुए कहने लगता है कि लगता है कि मैं पहला हूँ जो कि अब अंदर जाएगा, और फिर वो वांग लिन से कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं सबसे पहले अंदर जाऊंगा क्योंकि मैंने अभी चेक किया और पता चला कि ये बंदा असल में सच कह रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे यून हाई उस ऑर्डर के करीब जाकर उसे एक्टिवेट करता है कि तभी उसकी बॉडी अचानक वहाँ पर डिसअपीयर हो जाती है कि तभी यहाँ पर वांग लिन अपने स्वॉर्ड से इस बंदे पर अटैक कर देता है, जैसा देखकर मो रॉन्ग यून इमीडिएटली स्वॉर्ड को रोक लेता है और फिर खड़ा होते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़े। जिस पर मो रॉन्ग यून हंसने लगता है और कहने लगता है कि इंटरेस्टिंग, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा, तो बताओ आखिर तुमने मुझे कैसे पहचाना? जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है, जरा अपने कपड़ों को देखो, जरा इन्हें गौर से देखो, इनका लुक बहुत ही ज्यादा ओल्ड है और आज के जमाने में कोई भी इस टाइप के कपड़े नहीं पहनता। जिसे देखकर यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि क्या बस इतना ही? जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि जाहिर है बस इतना नहीं है, और भी रीजंस है, लेकिन अब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे और बताओ कि आखिर तुम हो कौन? जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा पीछे जाने लगता है और कहने लगता है कि असल में मैं किसी के लाइफ के सोल से बना हुआ हूँ और कह सकते हो कि मैं एक सोल ही हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वांग लिन कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि इससे ज्यादा फिक्र तुम्हें अपनी करनी चाहिए और मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी लाइफ का भी जो सोल होगा, जो तुम्हारी सोल का एक हिस्सा है, वो भी यही कहीं आसपास मौजूद होगा। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि मेरे सवाल का ये जवाब नहीं हुआ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा पर्पस क्या है? जिस पर वो बताने लगता है कि मेरा कोई खास पर्पस नहीं है, मैं बस तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ से कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को ले जाओ। और ये सब छोड़ो, अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि बाकी के रीजंस क्या है कि जिसकी वजह से तुमने मुझे पहचान लिया। जिस पर वांग लिन बताने लगता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी से, और फिर वो बताने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से ही फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ जब से मैं तुमसे मिला हूँ। और फिर वो बताने लगता है कि तुम पर किसी ने भी अटैक नहीं किया था, बल्कि वो तुम ही थे जिसने खुद पर स्वॉर्ड से अटैक किया और बाद में बेचारे बनने का नाटक तुम करने लगे। ये सब कुछ इतना ज्यादा फेक था कि कोई भी देखकर इजीली बता देगा। यहाँ पर ये सुनकर वो बंदा भी सीरियस हो जाता है और वांग लिन कहने
कहने लगता है कि चलो अब मुद्दे की बात करते हैं, बताओ मेरा सोल फ्रेगमेंट मुझे कहाँ पर मिलेगा। जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि मुझे नहीं पता। कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर 1000 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड नाम की टेक्निक का यूज करते हुए उस पर बहुत से अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा इजीली डॉज कर जाता है। और वांग लिन ने यहाँ पर आने से पहले जिन सील्स को लगाया था वो उनका यूज करते हुए यहाँ पर एक बैरियर बॉल को बनाता है, जिसके अंदर वो इस बंदे को पूरी तरीके से कैद कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वांग लिन उसे ट्रैप कर देता है तो वो बंदा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि मैं एक सोल का हिस्सा हूँ तो तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते, या फिर यूं कहूँ कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं दोबारा से यहाँ पर किसी सोल के जरिए से पैदा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं एक सोल का हिस्सा हूँ। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और बार बार कहने लगता है कि तुम हजारों बार कोशिश कर लो लेकिन तुम मुझे कभी भी मिटा नहीं सकते। जो सुनकर वांग लिन उसे उठाता है और जमीन के अंदर उसे गाड़ना शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, अगर मैं तुम्हें मार भी नहीं पाया लेकिन मैं तो तुम्हें सील करके रख सकता हूँ ना, और मैं तुम्हें यहाँ पर हजारों सालों के लिए सील करके छोड़ जाऊंगा, जिसके बाद मैं दोबारा वापस आके देखूंगा तुम्हारा क्या होता है और मैं तुम्हारा कनेक्शन इस आउटसाइड वर्ल्ड से हमेशा हमेशा के लिए काट दूंगा। यहाँ पर वांग लिन उसे इतनी पूरी तरीके से धमकाता है कि यहाँ पर ये बंदा पूरी तरीके से डर के मारे कांपने लगता है और कहने लगता है कि तुम सीरियस नहीं हो है ना। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आखिर वो ऑल्टर कहाँ पे है। अगर तुम मुझे रिलीज करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उस ऑल्टर तक ले जाऊंगा और तुम्हें सही रास्ता बताऊंगा। जिस पर वांग लिन कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, एक्सप्लेन करना शुरू करो। जिस पर वो बंदा बताना शुरू कर देता है कि अगर तुम यहाँ से ईस्ट की तरफ जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर एक डीप वैली नजर आएगी, जहाँ पर तुम्हें 9 ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आएंगे और जिनसे मिलकर ही ये वैली बनी हुई होगी, और फिर यहाँ पर ही तुम्हें ब्लैक की जगह व्हाइट फॉक्स से घिरा हुआ ऑल्टर नजर आएगा। यहाँ पर बेसिकली वो वांग लिन को आधा सच बताता है और आधा झूठ। यहाँ पर वांग लिन ये सुनते साथ ही उसे उस जगह पर पूरी तरीके से सील कर देता है, जो देखकर वो बंदा कहता है कि तुम एक नंबर के झूठे हो। जिसके बाद वांग लिन उसे यहाँ पर जमीन के अंदर गाड़ कर आगे बढ़ जाता है। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सुजाकू टॉम्ब के अंदर जितने लोग आए थे वो यहाँ पर सोल पीसेस से बने हुए उन जाइंट क्रिएचर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जो कि असल में बाहर जो मोटर्स है उन्हीं की सोल से बना हुआ होता है। और यहाँ पर इनको डिस्ट्रॉय करने की वजह से बाहर जितने भी लोग थे उनकी भी जान जा रही थी। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम क्यांग फेंग को देखते हैं, जो कि रेड बटरफ्लाई के साथ एक केक के बाहर खड़ा था। और फिर वो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई से कहने लगता है कि जाओ और जाकर अंदर एक्सप्लोर करके आओ। कैसे ही रेड बटरफ्लाई अंदर जाती है, उस पर 1000 स्पिरिट से बना हुआ एक बॉडी अटैक करके उसे बाहर भेज देता है, जिससे वो पूरी तरीके से डर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि क्यांग फेंग इसके अंदर सेंस कर पाता है कि यहाँ पर ये जो क्रिएचर है इसके अंदर बहुत सी सोल्स हैं, साथ ही उसे बाकी सोल्स के साथ इमोर्टल क्लैन के एक मेंबर की ही सोल नजर आती है, जिसके साथ ही वो उस बॉडी पर अपने पावरफुल अटैक से अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इमोर्टल क्लैन के जो लोग यहाँ से फ्लाई करते हुए आ रहे थे उनमें से एक की इमीडिएटली मौत हो जाती है, जिसे कि उसका ही एक साथी कंफर्म करते हुए कहने लगता है कि इसकी सोल का जो पीस यहाँ पर कैद था उसे किसी ने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिस वजह से इसकी भी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम क्यांग फेंग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने कपड़ों से डस्ट को झाड़ते हुए कहता है कि यहाँ पर बैठे रहकर हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, जाओ और जाकर अंदर एक्सप्लोर करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी अंदर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर थोड़े दिन और ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली उस ऑल्टर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर लैंड करते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर लू मई भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। और वांग लिन को देखते साथ ही कहने लगती है कि क्या बात है, काफी दिनों बाद तुमसे मेरा मिलना हुआ। यहाँ पर वांग लिन को उसे देखते साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इमीडिएटली अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि लू मई अपने पिकॉक फेदर नाम के अटैक से पूरी तरीके से नलीफाई कर देती है। और फिर इन दोनों की ऑरा का आपस में क्लैश होता है और यहाँ पे लू मई वांग लिन से कहने लगती है कि मानना पड़ेगा, वक्त के साथ साथ तुम्हारी ये जो कल्टीवेशन स्पीड है ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तुम मेरी सोच से भी कई गुना तेज निकल चुके हो और अब देखो तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर पहुंच गए हो, क्या बात है। जिसमें वांग लिन कहने लगता है कि तुम्हारा मास्टर ज़ो क्यूजी बहुत ही जल्द मारा जाने वाला है, तो अब तुमसे फाइट करने का कोई मतलब नहीं। जिस पर लू मई कहती है कि मेरा भी उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा तुमसे लेना देना है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसके जरिए से मैं अपने डोमेन को कंप्लीट करूंगी। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने 1000 रूथलेस डोमेन को कंप्लीट करना है। जिस पर लू मई कहने लगती है कि क्या बात है, तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। और फिर वो ये एडमिट करती है कि हाँ मेरा 1000 रूथलेस डोमेन जिसे कि मैंने अपने 1000 क्लोन्स बनाकर अचीव किया है, यानी कि हजारों अलग अलग जगह पर इसने अपने 1000 क्लोन्स बनाए और जिनके जरिए से उसने लाइफ के हर एक फॉर्म को समझा, और इसी वजह से इसका डोमेन 1000 इल्यूजन
1000 रूथलेस डोमेन कहलाता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस वक्त इसका डोमेन कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसे एक और इल्यूजन चाहिए और जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर वांग लिन से फाइट करना चाहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका ऑरा आपस में क्लैश करता रहता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे लू में अपने क्रूशियल फॉक्स की पावर का भी यूज करती है, जिस पर वांग लिन भी स्वॉर्ड से अटैक करके यहाँ पर उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है। पर क्योंकि लू में सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर है तो वांग लिन इजीली उसे हरा नहीं सकती, जिस वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर इमीडिएटली कहने लगता है कि मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है और मुझे जल्द से जल्द इस मैटर को यहीं पर खत्म करना होगा। और वो ये कहते साथ ही अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है। यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग को देखते साथ ही लू में कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? अगर तुमने यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग का यूज किया तो मैं इस ऑल्टर को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब वो ये बात कह रही थी पीछे से वहाँ पर एक स्पेटियल क्रैक भी वो ओपन करना शुरू कर देती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो बताने लगती है कि अगर मैंने इस ऑल्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो यहाँ पर इस ऑल्टर को दोबारा से ठीक होने में बहुत सा टाइम लग सकता है और मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर खाली हाथ बैठकर वेट तो नहीं कर सकते। जो सुनकर वांग लिन इमीडिएटली अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को रख लेता है और फिर लू मेई से कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम क्या चाहती हो, जिस पर लू मेई कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो। और फिर वो बताने लगती है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया और तुम्हें पता भी है कि मेरा 1000 रूथलेस डोमेन कैसे काम करता है और अब मुझे अभी भी एक इल्यूजन की जरूरत है ताकि मैं अपने इस 1000 रूथलेस डोमेन को पूरा कर सकूं। और वांग लिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे फाइट करो डोमेन लेवल वाली, ताकि मैं तुम्हें हराकर तुम्हारे डोमेन को हासिल कर लूं। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने 1000 रूथलेस डोमेन के जायंट से पिकॉक फॉर्म को यहाँ पर समन कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि उस पिकॉक के 999 फेदर्स होते हैं और जो कि ये सारे इसके ही इल्यूजन होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन ये देखते साथ ही अपने भी लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल वाले उस डोमेन को एक्टिवेट कर देता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें आखिरी डोमेन चाहिए ना, ही कि फिर बैटल शुरू किया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर बैठ जाता है और अपने डोमेन को एक्टिवेट करते हुए लू मेई से कहता है कि लू मेई मैं अब जो तुम्हें देने वाला हूँ तुम आगे चलकर इससे लेकर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन के उस स्क्रॉल में से एक ब्लैक कलर का ड्रैगन बाहर आता है कि तभी लू मेई आगे बताने लगती है कि तुम ये जो मेरे फेदर्स देख रहे हो ना 999 असल में ये सभी मेरे एक इल्यूजन है, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह पर अलग अलग लाइफ को जी कर अचीव किया है और अब इसे कंप्लीट मैं तुम्हारे डोमेन से करूंगी। ये कहते साथ ही वो अपने पिकॉक के जरिए से वांग लिन पर अटैक कर देती है, जहाँ पर वांग लिन भी अपने ड्रैगन से उस अटैक को काउंटर करने में लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू मेई अपने डोमेन के बारे में और भी कुछ वांग लिन को बताना शुरू कर देती है, साथ ही वो वांग लिन पर अटैक भी करती है, जिससे वांग लिन को यहाँ पर खून की उल्टियां होने लगती है। और फिर लू मेई कहने लगती है कि इस दुनिया में जो सबसे खूबसूरत चीज है उसकी ब्यूटी भी रूथलेस से आती है, बिल्कुल मेरे इस पिकॉक की तरह जो जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा रूथलेस भी। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो वांग लिन के डोमेन पर अटैक करना शुरू कर देती है और यहाँ पर अपने पिकॉक के जरिए से जब वो अटैक करती है तो वांग लिन का जो डोमेन है उसका कलर चेंज होने लगता है। और फिर वो वांग लिन से कहती है कि वांग लिन मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, तुमने इतना सारा वक्त बिताया लेकिन तुम्हारा डोमेन अभी भी उसी लेवल पर है जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिली थी और मुझे लगा था कि तुमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया होगा, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर निराश किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन का ये जो डोमेन है इसके अंदर एक अलग ही वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर आइलैंड्स पेड़ पहाड़ सब कुछ होते हैं और अचानक से इनमें चेंजेस आना शुरू हो जाती है। इसी के साथ वांग लिन कहने लगता है कि किसे परवाह की, आखिर तुम क्या सोचती हो और तुम मेरे बारे में क्या राय रखती हो ये मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने पास से उस सोल फ्रेगमेंट को निकालता है जो कि यहाँ पर उसे डीमन क्लैन के एंसेस्टर से मिली थी, यानी कि फोरसेकन इमोर्टल क्लैन के थर्ड एंसेस्टर मैजी के सोल का वो हिस्सा जो कि वांग लिन के पास मौजूद था। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे बाहर निकालता है और यहाँ पर वो बाहर आते साथ ही वांग लिन से फ्लर्ट करती हुई कहने लगती है कि तुमने इतने दिनों तक मुझे ट्रैप करके रखा और अब देखो जब निकाला भी है तो बस अपने मतलब के लिए, लेकिन तुम्हारी यही सारी बातें तुम्हें सबसे ज्यादा अलग बनाती है और मैं तुम्हें इसी वजह से पसंद करती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं वांग लिन मैजी के जरिए से अब लू मेई पर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैजी के अटैक से लू मेई खुद को पूरी तरीके से बचाना चाहती थी और वो खुद को उसके इस लस्ट वाले अटैक से रोकने की कोशिश भी करती है कि तभी यहाँ पर वांग लिन को पास्ट का एक सीन याद आता है जब यहाँ पर जाओ हुटाई ने उसे लू मेई और उसके डोमेन के बारे में बताया था, जिसे रीड करते साथ ही वांग लिन यहाँ पर मैजी को अपने पास से बाहर निकालता और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें आजादी पसंद है, तो क्या हो कि अगर मैं तुम्हें एक बॉडी दे दूं। यहाँ पर वांग लिन ने ये प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर लू मेई के साथ उसका सामना हुआ तो इनके बीच पावर का एक बहुत बड़ा गैप है, तो वांग लिन कैसे भी कर ले उससे तो जीत नहीं सकता। इसी वजह से उसने मैजी का यूज करने का सोचा है ताकि मैजी उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर ले
और यहाँ पर वांगलिन का पीछा हमेशा हमेशा के लिए लू मेई छोड़ दे। और यहाँ पर क्योंकि लू मेई को एक लास्ट इल्यूशन भी चाहिए था अपने डोमेन को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर वांगलिन उसे मैची का लास्ट डोमेन दे देगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर वो लू मेई से कहने लगता है कि तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल चुका है। यहाँ पर लू मेई चीखते हुए कहने लगती है कि वांगलिन तुम बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर लू मेई को मैची का डोमेन मिल चुका है जो कि लास्ट डोमेन है, और जिस वजह से उसका 1000 इल्यूशन रूथलेस डोमेन भी पूरा हो गया है। लेकिन ये एक ऐसी फीलिंग थी जिसे कि आज तक कभी भी लू मेई ने फील नहीं किया था, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है कि तभी हम वांगलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उजुमाई पर अटैक करके यहाँ से जल्द 9 तो 11 होना चाहता था, और वो इमीडिएटली उस ऑल्टर को एक्टिवेट करने में लग जाता है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मैजी पूरी तरीके से लू मेई पर कंट्रोल करने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर चारों तरफ पिंक कलर का फॉग छा जाता है। और यहाँ पर लू मेई की बॉडी पर हम देखते हैं कि मैजी पूरी तरीके से कंट्रोल लेना शुरू कर देती है, जिस वजह से अब यहाँ पर लू मेई भी ठरकी टाइप की नजर आने लगती है। इधर ही हम देखते हैं कि दूर बैठी इमॉर्टल क्लैन की वो थर्ड एंसेस्टर उसे फील हो जाता है कि उसके डोमेन का वो हिस्सा जो कि अलग होने की वजह से एक अलग सोल बन चुका है, वो अब किसी की बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में लगी हुई है, और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती है तो वो उसकी पावर को भी यूज कर पाएगी जो कि वो नहीं चाहती। यहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरे डोमेन से अलग हुआ मेरी सोल का वो हिस्सा अब यहाँ पर किसी की बॉडी को पोजेस करने में लगा है, जिस पर यूनक्यूसी कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारे सोल का वही हिस्सा है जो कि तुम्हारे डोमेन से अलग हो गया था, जिस पर हम देखते हैं कि इमॉर्टल क्लैन की ये थर्ड एंसेस्टर हाँ में जवाब देती है। और फिर वो कहने लगती है कि लेकिन मैं इसे इसकी आजादी हासिल करने नहीं दे सकती क्योंकि मेरे लिए आगे चलकर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर एक सील को परफॉर्म करती है, जिस वजह से देखते हैं कि जब मैजी के सोल का वो हिस्सा लू मेई की बॉडी को पूरी तरीके से डिवोर कर ही रहा होता है कि तभी वो इस प्रोसेस में रुक जाती है। वो चिल्लाती हुई कहने लगती है कि आखिर कौन है जो मेरे काम में टांग लगाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैजी पूरी तरीके से जी जान लगाने की कोशिश कर देती है, और वो यहाँ पर लू मेई की बॉडी को पूरी तरीके से डिवोर करने के बस थोड़ा ही दूर थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन भी यहाँ से 9 तो 11 होने में लग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि एक बार अगर लू मेई की बॉडी पर मैजी ने कब्जा कर लिया तो यहाँ पर वो इस हद तक ठरकी बन जाएगी जिसका कि वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लू मेई ऑलरेडी मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मैजी जो कि अब लस्ट डोमेन के तौर पर लू मेई के अंदर मौजूद है, वो यहाँ पर लू मेई की बॉडी पर कब्जा करने की जी जान से कोशिश करने लगती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को रिलीज करने लगती है, जिससे पूरे जगह पर पिंक कलर का फॉग फैलना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो पिंक कलर का गैस होता है इसकी चपेट में जब वांगलिन आता है तो अचानक से उसकी बॉडी भी अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है कि मानो जैसे वो एक हसीन सपना देखने लगा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू मेई भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर दिया कि तभी अगले ही पल यहाँ पर एक जोरदार पिंक कलर के फॉग का धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है, और हम लू मेई को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि ये लास्ट वाला इल्यूशन ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ रियल है, और वांगलिन भले ही तुमने मेरे डोमेन को कंप्लीट कर दिया है लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर वो उस ऑल्टर के जरिए से इनर सर्कल में पहुंच चुका था, जहाँ पर उसके सामने एक नदी बह रही थी जिसके ऊपर वो वाटर ड्रॉप्स देख पा रहा था जो कि लोगों की सोल से ही बनी हुई है। इसी के साथ वांगलिन यहाँ पर अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी बाहर निकाल लेता है, और यहाँ पर एक बैरियर को बनाकर तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ की ये जो सोल है जो कि इस वक्त वाटर ड्रॉप्स की शेप में है वो बाहर की सोल से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही यहाँ पर वांगलिन ये भी नोटिस करता है कि अचानक से पूरा सुजाकू टॉम्ब जो है वो कोलैप्स करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जगह जगह पर स्पेटियल रिफ्ट ओपन होते हैं जो कि अपने आसपास जिसे भी पाते हैं उसे अंदर समा लेते हैं। यहाँ पर वांगलिन तेजी से इन सभी से बचते हुए आगे बढ़ता है कि तभी वांगलिन जैसे ही कुछ वाटर ड्रॉप से आगे गुजरता है कि तभी उसे फेमिलियर से फीलिंग आती है और वो हैरानी के साथ पीछे मुड़कर देखने लगता है, और जो कि किसकी है ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।